ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है कर्तव्य। कारण का निवारण किए बिना मैदान छोड़कर भाग खड़े होना कायरता है। यही कायरता चाहे बीके में हो, पीबीके में हो मंडली में हो या दशरथ भाई पटेल में हो, ये सभी यज्ञ की गलत नीतियों एवं गलत व्यवहार के कारण अलग हुए हैं। यह जानते हुए कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ है, गलत करने वालों से इनको सामना करना चाहिए था या मैदान छोड़कर भाग खड़ा होना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? बाबा हमें रूहानी योद्धा कहते हैं। योद्धाओं का काम युद्ध करना होता है या पीठ दिखाना होता है। यह युद्ध हिंसक युद्ध नहीं है, ज्ञान युद्ध है, धर्म युद्ध है, सत्य असत्य की लड़ाई है। यज्ञ पर लोभियों का कब्जा है, दुराचारियों का वर्चस्व है, जिस कारण बहन भाई परेशान हैं, दुखी हैं। इन लोभियों के कारण ही बाप दादा और यज्ञ बदनाम हो रहा है। यदि बाबा से आपको सच्चा प्यार है तो ज्ञान युद्ध का उद्घोष करते हुए इनसे पूछो कि बाबा ने दाल रोटी की गारंटी की थी, फिर ये पकवान कौन खिला रहा है? बाबा ने सादा जीवन, उच्च विचार, कम खर्च, बालानशी और मांगने से मरना भला की प्रेरणा दी थी। इस पर पानी कौन फेर रहा है? भिक्षा हम दे ही कौन करवा रहा है? भगवान के घर में भिखमंगों का काम क्या है? इसके अलावा धन देने वाले सभी बहन भाई धन का हिसाब मांगें तो ये आपके सामने टिक नहीं सकते, टिक नहीं पाएंगे, मुंह छुपाते नज़र आएंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कह रहा हूँ। बशर्ते जिन्होंने भी अलग अलग दुकानें खोल रखी हैं, उनका शटर गिराकर मैदान में आ जाएं, इस मुहिम का हिस्सा बने, वरना देर हो जाएगी। क्योंकि सभी बदलाव चाहते हैं, इन लोभियों एवं शैतानों से छुटकारा चाहते हैं। आप भी चाहते हो ना? कई बहन भाई यज्ञ में 10, 20, 30 साल रहने के बावजूद बाहर आ गए हैं। बाहर आए बहन भाइयों का कर्तव्य था कि जैसा उनके साथ हुआ, जिनके कारण उन्हें यज्ञ छोड़ना पड़ा, ऐसों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते, यज्ञ के बहन भाइयों को संगठित कर उनके खिलाफ मोर्चा खोलते। ऐसा ना कर कुछ एक्स बी के प्रीति निगम के चैनल पर आकर अपना अपना रोना रोने लगे। प्रीति निगम है कौन? क्या है? ये क्या कर देगी? क्या कर लिया है? ये लड़ाई हमारे परिवार की है, इसे हमें ही लड़ना है। इसमें प्रीति निगम का काम क्या है? इसे तो ज्ञान की ABCD नहीं मालूम, फिर भी ब्रह्मा बाबा के बारे में उल जलूल बकवास करती रहती है। इसके स्वयं के अंदर इतनी गंदगी और नीचता भरी हुई है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। जिन्हें ये गलत लगता है तो वह प्रीति निगम के साथ
2 दिन गुजार कर दिखाएं, फिर वो ही कहेंगी कि ये तो बीकों से भी गई गुजरी है, गई बीती है। यदि कहीं भूल से जेल में रहने वाले गुरुओं की चर्चा छेड़ दी तो ये आग बबूला हो जाएगी और सामान समेत घर से बाहर कर देगी। चाहो तो आजमा कर देख लो, सच्चाई सामने आ जाएगी, आपकी आंखें खुल जाएंगी। मेरा तो नर्म निवेदन है कि हम सब एक परमपिता परमात्मा शिव की संतान होने के नाते हमारा कर्तव्य ही नहीं धर्म भी है। क्यों ना पिछली बातों को भूलकर एकजुट होकर गलत लोगों के खिलाफ गर्जना करें, अपने कर्तव्यों को निभाएं। सर्वप्रथम माताओं को अपनी जिम्मेवारी समझते हुए, कलश का मान रखते हुए शक्ति रूपा बन इन मायावी दूतों पर दहाड़ना चाहिए। फिर देखो, पांडव पति सहित पांडव भी आपकी मदद के लिए आपसे आगे खड़े होकर विजय का बिगुल बजाएंगे। ज़रा सोचिए, अलग होकर भी हमारे हाथ लगा क्या है, ये सभी अपने अनुभवों से जान सकते हैं। हड्डी तो एक ही है, तो क्यों ना एक होकर बाबा को ऐसी सौगात दें जो मिसाल बने, नज़ीर बने। इन लोभियों पर प्रश्नों की ऐसी बौछार करें, ऐसे दिव्य अस्त्र चलाएं, जिसे देख ये भाग खड़े हों। ये आप पर है कि आप ज्ञान युद्ध में कदम बढ़ाना चाहते हैं या भेड़ बकरियां ही बने रहना चाहते हैं। बाबा का फरमान तो ये है, जो करेगा सो पाएगा, सोचने वाला सोचता ही रह जाएगा। नोट: ज्ञान युद्ध में आगे बढ़ने वालों को यदि मेरे सहयोग की आवश्यकता महसूस हो तो मैं इसके लिए सदैव तत्पर था, हूँ और रहूँगा। मेरा लौकिक नाम गणेश है और अलौकिक नाम अर्जुन है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। पिछले 54 सालों से बाप दादा की छत्र छाया में अपने कर्तव्यों का पालन करता आ रहा हूँ, करता रहूँगा। अच्छा, ओम शांति। स्नेहिल एवं मधुर याद सहित शिव शक्ति पांडव सेना। मोबाइल नंबर है 9213324134।